नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। रोजगार विद अंकित यानी RW बुक से करने वाले हैं, जो जीएस का किताब होने वाला है। इससे पहले मैंने हिंदी का, रीजनिंग का ये सभी वीडियो दे दिया हुआ है। आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने सारे वीडियो उसमें प्रोवाइड करा दिया है। उन सभी को मैराथन वीडियो में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसको एक एक वीडियो है, आप जाके जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए। उसके बाद ये जो है जीएस का है, इसको भी खत्म कर देंगे। इसमें जो है टोटल जितने भी एसएससी जीडी प्रीवियस से पूछे गए प्रश्न है, सभी का जो हम सब्जेक्ट वाइज कवर कर लेंगे। पहले हम बायोलॉजी के कवर कर लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जितना भी बचेगा वो सभी आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? इसमें से कौन सा मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका जो है ये केंद्रक में नहीं होता है, जबकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रिका और जिन ये सभी जो है केंद्रक में मौजूद होता है। अगर बात करें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। केंद्रक जो है राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण के कारण इसे आरएनए का भंडार घर कहा जाता है। जीन की बात करें तो जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है? ये जो है सबसे छोटा भाग होता है। कोशिका जो है किसी जीव के सबसे छोटा जीवित भाग होता है। अगर बात करें कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में किया था। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जो जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होता है। कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकोरियोटिक और तथा प्रोकैरियोटिक, ये दो प्रकार की कोशिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? ये जो है स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। अगर बात करें स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक या रेशेदार पौधों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। पैरेनकाइमा यह मृदु ऊतक होता है, यह पौधे में संरक्षण, भोजन निर्माण तथा उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। जाइलम की बात करें तो यह जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम का कार्य भोजन के पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता पोषक तत्व के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करता है? कौन सा करता है? ये जो है प्रतिधारण करता है। प्रतिधारण का मतलब पोषक तत्वों का रख रखाव, संगठन तथा संरक्षित करने की विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ होता है? कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक मिलकर जीव द्रव कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रोमैटिन जालिका की बात करें तो यह डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस एटीपी का प्रमुख घटक होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मानव शरीर में 18.5% कार्बन होता है। मानव द्वारा सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% होता है। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का जैसे डैश होता है, ये सभी कोशिकांग होता है। राइबोसोम का कार्य आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचनाएं होती है, जिन्हें पैलैंड कण भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। गोल्जी की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि का संग्रहण करता है, पैकेजिंग तथा श्रवण करना है। गोल्जी का की खोज वर्ष 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलिका के रूप में कितने पथ निर्मित होता है? 2 पथ निर्मित होता है। जाइलम, इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। फ्लोएम यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है, जिसके द्वारा पत्तियों से भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? बुखार जो है यह जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है। जीवाणु जनित रोग प्लेग, निमोनिया, हैजा, टिटेनस, काली खांसी, टाइफाइड, कोढ़ तथा क्षय रोग, ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग होता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। विषाणु जनित रोग की बात करें तो खसरा, पोलियो, एड्स, इबोला, डेंगू, रेबीज, चेचक तथा चिकनगुनिया, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग होता है।
प्रोटोजुआ जनित रोग देख लीजिए, कालाजार, पायरिया, मलेरिया तथा पेचिश, ये सभी जो है प्रोटोजुआ जनित रोग होता है। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताइए। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी रोग है जिसमें अधिक खाने पर नियंत्रण किया जाता है ताकि वजन और मोटापा न बढ़े। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार है जो स्मृति क्षमता को नष्ट कर देता है। सिजोफ्रेनिया मस्तिष्क विकार होता है। पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होता है। ये जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधे के अधिकांश और गैर प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे जड़ों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक पौधे में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोप्लास्ट यह हरित लवक होता है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्रक होता है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कॉर्क के टुकड़ों को देखा तो उन्हें कौन सा शब्द गढ़ा था? कोशिका शब्द गढ़ा था। कोशिका की खोज का वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे? ये जो है जिम्नोस्पर्म के प्रकार के पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजी, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। टेरिडोफाइटा जड़, पत्ती तथा तना उपस्थित होता है जैसे फर्न तथा मार्सेलिया। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री होता है। थाइलोफाइटा इस वर्ग के पौधों को शैवाल कहा जाता है जैसे स्पाइरो वगैरह। स्पाइरो वगैरह जो है ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन स्थल होता है। क्षुद्रदांत जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है। छोटी आंत में भोजन के पूर्ण पाचन के उपरांत भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में विली द्वारा होता है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और तथा क्षुद्रांत होता है। भोजन के छोटी आंत में आते ही तीन पाचक रस मिलते हैं, यकृत से पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत रस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बना होता है, ये जो है टोटल 2 झिल्ली की बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इस कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों प्राथमिक मांसाहारी कौन सा हो जाएगा? इसमें से बताना है हमें कौन सा हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो प्राथमिक मांसाहारी पूछा गया है तो अगर बात करें उत्पादक क्या होता है, मान के चलिए घास सबसे ये जो उत्पादक हो गया, ठीक है। और घास को कौन खाएगा? ये टिड्डा जो होता है, जो आपने देखे होंगे ये उड़ता होगा, ये टिड्डा घास को खाएगा। उसके बाद ये मेढक जो है, मेढक इसको खा जाएगा, यानी प्रथम जो है मांसाहारी कौन हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम स्तर के मांसाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, दूसरे स्तर के मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता को खाता है। डैश कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है, कौन सा होता है? लाइसोसोम होता है, क्योंकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। अपनी ही कोशिका का पाचन कर नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रसधानी कोशिका द्रव में जल, रस तथा उत्सर्जित पदार्थों को रोके रहने वाली एक संरचना होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? किसमें पाया जाएगा? कोशिका द्रव में पाया जाएगा। लवक यानी कि प्लास्टिक सिंपर के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ जो जैव उत्प्रेरक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी को उदाहरण और इस प्रकार के एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसमें से पेंगुइन जो है सदस्य नहीं होगा। पेंगुइन उड़न रहित जलीय पक्षी है जो अंटार्कटिका दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्लेटिपस अंडे देने वाला स्तनधारी होता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है, कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। कोशिका द्रव जली जैसी पदार्थ होता है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव शैवाल, प्रोटोजुआ आदि होता है। बहुकोशिकीय जीव में ईस्ट, मशरूम, मनुष्य, हाथी तथा आम का वृक्ष आता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अगर बात करें थायराइड की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। क्वाशीयोरकोड ये प्रोटीन की कमी से होता है। हाइपोकैल्सीमिया ये विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये नहीं होगा, जबकि
दूध, मांस उत्पादन, दाल और फलियाँ और वसा और शर्करा ये सभी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की बात करो, अनाज, दूध, फल, सब्जी होता है। प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो मांस, मछली, सोयाबीन, दूध तथा अंडा होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रतिशील प्रोटीन होता है। भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना 1911 में इंडियन रिसर्च एंड फंड एसोसिएशन के नाम से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का की बात कर तो ऑर्थोपोडा के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। घोंघा, ऑक्टोपस तथा सीपिया इसके उदाहरण है। मोलस्का संघ के जंतुओं में श्वसन, क्लेमोग्लेफरी तथा फुफ्फुस द्वारा होता है। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वाधर किया जाता है। ऊर्ध्वाधर रूप से विभिन्न प्रजातियों को उनकी पारिस्थितिक विशेषताओं के आधार पर परतों या भागों में व्यवस्थित किया जाता है। प्लास्टिड जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या होता है? हरे रंग रंजक होता है उसे क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पर हरित के उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। हरित लवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण होता है। कोशिका की आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होता है। ये जो है अपूरित कैलोरी से भरपूर होता है। फास्ट फूड में फाइबर एवं पोषक तत्वों की कमी होता है। सबसे अधिक कैलोरी वसा में होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कैलोरी तो अधिक होता है किंतु पोषक तत्व कम होते हैं रिक्त कैलोरी से संबंधित होते हैं। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन बी 1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है। विटामिन बी 3 को नाइसिन कहा जाता है। विटामिन बी 6 को पैंथोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन बी शायद ये विटामिन बी 6 दोनों ही जगह इसे पैरोडोक्सिन कहा जाता है। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन सी एक क्या है? ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मुक्त मूलकों को नष्ट करके इन हानिकारक पदार्थों से शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वे यौगिक है जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को मंद करते हैं। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होते हैं यानी आरबीसी गोलाकार होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। पेशी कोशिका तर्कु रूपी होती है, यह भी सही दिया गया है। लाल रक्त कोशिका गोलाकार तथा द्विअवतल जीवन काल 120 दिन का होता है। सफेद रक्त कोशिका गोलाकार या अनियमित होता है। जीवन काल की बात करें ये 2 से 4 दिन का होता है। रक्त प्लेटलेट्स गोल होता है और जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा इसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि इसका जो है स्कैन किया है बहुत गड़बड़ किया गया है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ से भी रिविजन कर लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मौजूदगी में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होता है और यह ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित होता है। मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को डैश के रूप में जाना जाता है। विटामिन बी 2 के रूप में जाना जाता है। विटामिन बी 2 के स्रोत अंडे, पनीर, मांस तथा हरी सब्जी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजारीडेक्टा इंडिका की सदाबहार पेड़ का वनस्पतिक नाम है? ये जो है नीम का वनस्पतिक नाम है। गुड़हल का वनस्पतिक नाम हिबिस्कस है। देवदार का वनस्पतिक नाम सिड्रेस है। करी का पेड़ का नाम मुरैया कोएनगी है। दिए गए विकल्प में कौन सी बीमारी सूअर से फैलता है? स्वाइन फ्लू फैलता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम इन्फ्लुएंजा H1N1 होता है। यह एक संक्रामक रोग है। प्लेग चूहों द्वारा फैलने वाले एक संक्रामक बीमारी है। प्लेग का कारण एर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु होता है। मछली के समूह को क्या कहते हैं? शॉल कहा जाता है। मछली के समूह को झुंडों में रहने के कारण शॉल या स्कूल कहा जाता है। व्हेल बच्चों को जन्म देने वाली सबसे बड़ी मछली होती है। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा विटामिन 90% से अधिक होता है? इसमें विटामिन बी 12 होता है।
विटामिन B12 साइनोकोबालामिन शरीर की तंत्रिका और रक्त कोशिका को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन के फिलोक्विनोन होता है, रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, आंखों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? क्षय रोग जो है छूत की बीमारी है। प्रमुख संक्रामक रोग जान लीजिए। क्षय रोग, काली खांसी, फ्लू, खसरा आदि होता है। क्षय या तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? इसमें से जान लीजिए कौन सा हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है। मानव आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का संश्लेषण भी होता है। मानव आंत में पाया जाने वाला अन्य बैक्टीरिया इसरी कोलाई, बैक्टीरियोइड्स तथा एंट्रोकोकस आदि होता है। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होता है। वायरस के कारण खसरा की बीमारी होता है। विषाणु जनित रोग देख लीजिए। रेबीज, चेचक, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, इबोला, एड्स, चिकुनगुनिया तथा डेंगू ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। कवक जनित रोग देख लीजिए। दाद, खाज, एथलीट फूड तथा गंजापन ये सभी कवक जनित रोग होता है। प्रोटोआ जनित रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया तथा पेचिस होता है। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी का उदाहरण होता है? कंगारू जो है ये धानी है या घानी प्राणी का उदाहरण है। कंगारू मेटेथेरिया वर्ग में आता है अर्थात मर्सुपियल मैमल्स होता है। जेबरा और शेर दोनों यूथेरिया वर्ग यानी प्लेसेंटल मैमल्स में आता है। कछुआ सरीसृप का वर्ग का प्राणी होता है। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। जोनान सॉल्क ने पहली बार पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। जबड़ा किसका भाग होता है? यह खोपड़ी का भाग होता है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर होता है जो जांघ में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपी जो कान में होता है। अस्थि से अस्थि जोड़ने को लिगामेंट कहा जाता है तथा अस्थि से मांसपेशी को जोड़ने को टेंडन कहा जाता है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ता है? मेसेटर जोड़ता है। डेल्टोइड एक त्रिकोणीय आकार की कंधे की मांसपेशी होता है। स्टेपिडिस यह मानव शरीर की सबसे छोटी कंकाल मांसपेशी है। सोटोरियस यह मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होता है। ग्लूटस मैक्सिमम यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और भारी मांसपेशी है। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करता है? इसमें से बताना कौन सा हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा जो ये सभी को प्रभावित करता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवृक्क ये ग्रंथि दोनों किडनियों के ऊपरी सिरों पर स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि ये अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है तथा इसमें मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। थायराइड या अबटू ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन करने वाली शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। टिबिया किसका भाग? यह जो है पैर का भाग होता है। टिबिया, फिबुला, मेटाटार्सल तथा टार्सल पैर की अस्थि होता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल तथा मेटाकार्पल ये सभी हाथ की हड्डियां होता है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। यकृत से स्रावित रस द्वारा आंत में वसा का पाचन होता है। अग्नाशय रस से स्रावित एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। आंत रस आंत्र की ग्रंथियों द्वारा स्रावित पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? प्लेटलेट्स करता है। प्लेटलेट्स यह रंगहीन तथा केंद्रक सहित होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा तथा जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। लसिका से आरबीसी नहीं पाया जाता। इसमें CO2 तथा अपशिष्ट की मात्रा अधिक होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस और अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में से कौन से वनस्पति जगत के उभयचर कहलाता है? ब्रायोफाइटा कहलाता है। ब्रायोफाइटा तना और पत्ते जैसी संरचना में बटा हुआ होता है। उदाहरण मांस और मर्केंसिया होता है। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नग्नबीजीय सदाबहार तथा बहुवर्षीय होता है जैसे साइकस पाइनस होता है। अन्य पादप वर्ग की बात करें तो थाइलोफाइटा, एंजियोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटा होता है। निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? मगरमच्छ में पाया जाता है। सरीसृप वर्ग के प्राणी एलिगेटर, मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, कछुआ और कोबरा होता है। ये जीव असमतापी तथा अंडे देने वाले होते हैं।
पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी ऑप्टेरिक्स होता है। मेढक की बात करें तो उभयचर वर्ग का ये प्राणी होता है। डेंगू के समय रक्तस्राव प्लेटलेट्स की संख्या किसकी कमी के कारण कम होता है? प्लाज्मा के कारण यह कम होता है। प्लाज्मा मानव रक्त का लगभग 55% होता है। यह रंगहीन और तरल तथा इसमें 90% 92% जल होता है। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन एवं फाइब्रोनिजोन होता है। ग्वाइटर यह गंडमाला की बीमारी होता है जो थायराइड ग्रंथि में होता है। ग्वाइटर रोग हेंगा यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। हाशीमोटो रोग यह रोग आयोडीन की अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। क्रेटिनिज बच्चों में थायरोक्सिन के अल्प स्राव से यह रोग होता है। जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होता है। ये जो है गैस्ट्रिन स्रावित ग्रंथियों द्वारा होता है। आमाशय की आंतरिक दीवारों से जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करता है। जठर रस बहुत अधिक अम्लीय होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। जठर रस में उपस्थित एंजाइम में पेप्सिन रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में समान होता है, लेकिन 23वां जोड़ा स्त्री में डबल एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई होता है और इसे ही लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। कुत्ता में 39 जोड़े गुणसूत्र होता है। बिल्ली में 19 जोड़े गुणसूत्र होता है। मेढक में 13 जोड़े गुणसूत्र होता है। सभी सजीवों को विटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत डैश समूह में वर्गीकृत किया गया था। 5 समूह में वर्गीकृत किया गया था। विटेकर ने जीव जगत को 5 जगहों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु में बांटा था। कैरोलस लिनियस ने जीव जगत को 2 वर्ग में जंतु जगत तथा पादप जगत में बांटा था। कैरोलस लिनियस को वर्गी का पिता कहा जाता है। लिनियस ने 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। ये जो है 1% ग्रहण करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण कर इसे खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं। ऊर्जा परिवहन का 10% नियम लिंडमान ने दिया था। मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण जहाँ डबल एक्स परिणाम होता है तब ये लड़की का जन्म होगा। मनुष्य के पास 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है क्योंकि 22 जोड़े समान होता है। महिला द्वारा डबल एक्स में एक्स गुणसूत्र तथा पुरुष द्वारा एक्स वाई में से एक्स या वाई का योगदान होता है, जिससे डबल एक्स मिलने से लड़की तथा एक्स वाई मिलने से लड़का का लिंग का निर्धारण होता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल यह पर्णहरित होता है। टिश्यू यह ऊतक होता है। जाइलम ऊतक, इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। कार्य पौधे के विभिन्न भागों तक जल की आपूर्ति करना होता है। फ्लोएम का कार्य भोजन के पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम ऊतक को नष्ट हो जाने से पौधे सूख जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसमें से लार ग्रंथि नहीं होगा। लार ग्रंथि लार का उत्पादन कर पाचन में भाग लेता है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन व लाइसोजाइम होता है। लार में 99% जल व 1% एंजाइम होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए या प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है। डीएनए 3 पदार्थों का बना होता है: नाइट्रोजन, क्षार, शुगर तथा फॉस्फोरिक अम्ल। यह आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? विली जो है यह परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। विली यानी कि रसांकुर या छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर उंगली जैसी संरचना होता है, जिसका कार्य पचे हुए भोजन का अवशोषण करना है। धमनियाँ फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी ये में शुद्ध रक्त हृदय से शरीर को प्रवाहित होता है। शिराएं फुफ्फुसीय शिराओं का अतिरिक्त सभी में शरीर के अंगों से हृदय की तरफ रक्त प्रवाहित होता है। डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, सभी लोग को पता है। कान की हड्डी स्टेपीज जो ये सबसे छोटी हड्डी होता है। कान की हड्डियां मेलियस, इनकस तथा स्टेपीज होता है। मानव के एक कान में 3 हड्डी होता है। कलाई की हड्डी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होता है। जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पाद और खून से अतिरिक्त द्रव निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे जो है डायलिसिस कहा जाता है।
डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा रक्त से अपशिष्ट तथा अतिरिक्त तरल पदार्थों को निष्कासन किया जाए। किसी ठोस मिश्रण से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने को निस्पंदन कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पत्ती के निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? उसे जो है रंध्र कहा जाता है। रंध्र पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जिन्हें स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। रंध्र रक्षक कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। रंध्र गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की स्पीड को नियंत्रित करता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? क्लोनिंग कहा जाता है। प्रजनन किसी जीव द्वारा अपने ही समान के एक नए जीव की उत्पत्ति होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की उपस्थिति की सहायता से CO2 व जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोन से पैदा हुई पहली जीव डॉली भेड़ था। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है? ब्रोंकाई जो होता है यह फेफड़े का हिस्सा होता है, लेकिन यह मूत्र का हिस्सा प्रणाली नहीं होता है। ब्रोंकाई या ब्रोंकी श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है। ब्रोंकी श्वसन नली फेफड़े तक वायु ले जाने वाली नलिका होता है। मूत्राशय, मूत्रमार्ग तथा मूत्रवाहिनी उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है। मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाता है? वे जो है अगर बात करें जैव संसाधन कहलाता है। अजैविक संसाधन मिट्टी, जल, हवा, धूप तथा खनिज ये सभी अजैविक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन जल, वन, वायु, ज्वारीय ऊर्जा और तथा सौर ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। डैश मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण अधिक होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है तथा अशुद्ध रक्त बैंगनी होता है। मस्तिष्क डैश तंत्र का हिस्सा होता है। तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। मस्तिष्क के भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रम और डाइएनसिफलोन होता है। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रल कार्पुल कार्बोडिजेमिना होता है। पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की व्याख्या प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा या देख लिए होंगे तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीव प्रक्रिया है? संचरण हो जाएगा। संचरण की प्रक्रिया जीवों में स्थान परिवर्तन को कहते हैं। उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट बाहर निकलने की प्रक्रिया होता है। मनुष्य में उत्सर्जित अंग की बात करते हैं वृक्क, फेफड़े, बड़ी आंत तथा त्वचा तथा यकृत होता है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एपिडर्मिस का प्रयोग होता है। एपिडर्मिस यानी अधिचर्म मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है जिसका कार्य शरीर की क्षति तथा निर्जलीकरण से बचाना है। लैरिंक्स यह श्वसन तंत्र का भाग होता है। मानव के बाल और नाखून केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? हैजा जो है यह जल जनित बीमारी होता है। हैजा विब्रियो कोलिडी जीवाणु के कारण होता है। सामान्य जुकाम वायरस के कारण होता है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन B2 होता है। विटामिन B2 को रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। ये जो है पनीर, अंडा, हरी सब्जी तथा मांस आदि में पाया जाता है। विटामिन A को रेटिनॉल कहा जाता है। दूध, मक्खन, यकृत, दही तथा गाजर में विटामिन A होता है। विटामिन C की बात करें तो स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। खट्टे फल, पालक, पपीता तथा टमाटर में पाया जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरोल कहा जाता है। ये जो मछली, अंडा तथा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? राइजोबियम करता है। राइजोबियम जीवाणु मटर और फलीदार पौधे की जड़ों की गांठ में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पौधों को उपलब्ध कराता है। एजोबैक्टर जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक होता है।
संयोजी ऊतक इन ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: कनेक्टिव संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक तथा तरल ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। टेंडन एक मजबूत तंतुमय ऊतक होता है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। पेशीय ऊतक यह मानव शरीर में प्रचालन एवं गति के लिए होता है। डैश का वंश नाम कुकुरबिटा होता है। ये जो है कद्दू के वनस्पतिक नाम होता है। बैंगन की बात करें तो सोलेनम मेंजोलेना एल होता है। आलू सोलेनम ट्यूबरस होता है। टमाटर लाइकोपर्सिकन एस्टुकेलेंटम होता है। ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं। वसा होता है। वसा यह शरीर की ऊर्जा को प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकता है। विटामिन शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक तथा इनकी खोज फंक ने किया था। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण गेहूं, गन्ना, शकरकंद, चावल। प्रोटीन की बात करें तो शरीर की संरचना के लिए आवश्यक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? कछुआ जो है बिल में नहीं रहता है। कछुआ जल एवं स्थल दोनों पर रहता है। कछुआ असमतापी तथा अंडे देने वाला सरीसृप होता है। विकासवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यह जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया है। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया है। आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। रेडियोधर्मिता की खोज मैरी क्यूरी ने किया है। मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम की खोज किया था तथा 1903 में मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। हृदय के एक चक्र एक कार्डियक साइकिल में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? एक बार गुजरता है। मछली के हृदय में केवल 2 कक्ष होता है। मछली के हृदय में रक्त एक बार ही जाता है क्योंकि यह पहले ऑक्सीजन रहित रक्त अलिंद में जाता है, फिर गलफरों और नीलय की तरफ पंप हो जाता है। पौधे के भिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पतिक विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के जनक कार्ल एरेकी को माना जाता है। ब्रायोलॉजी गैर संवहनी पौधों के अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? ऑक्सीजन को नहीं जाना जाता, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प को जाना जाता है। O2 की खोज जोसेफ प्रेस्टले ने किया था। वायुमंडल में O2 की मात्रा लगभग 21% होता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होता है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है तथा यह प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक होता है। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? मनुष्य कब्जा कर लेता है। उत्पादों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होता है। इन पदार्थों को खाद्य कहते हैं। इस खाद्य का उपयोग प्रथम स्तर के उपभोक्ता करते हैं। इन उपभोक्ताओं को अगले स्तर के उपभोक्ता खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं और फिर अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए स्वयं खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। इन अनुक्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सामान्य खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार के से प्रदर्शित किया जाता है: उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक होता है। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होता है पर्णवृत्त डंठल कहलाता है। यह पर्णक फलक को सूर्य का प्रकाश ग्रहण करने के लिए अग्रसर करता है। यदि पादपों में पत्तियों के पर्णवृत्त डंठल उपस्थित हो तो उसे समृद्ध पत्ती आदि उपस्थित नहीं होता है, उसे अवृंत पत्ती कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? गेहूं नहीं होगा। दुनिया भर में आहार, प्रोटीन और खाद्य आपूर्ति का अधिकांश गेहूं द्वारा पूरा किया जाता है, लेकिन गेहूं में पाए जाने वाले एक प्रोटीन ग्लूटेन के कारण विश्व के 100 से 200 लोगों में से एक व्यक्ति पेट के रोगों से ग्रस्त होता है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन के प्रति हुई प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। सोयाबीन, मछली और चना प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होता है। निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफरे गिल्स नहीं होता है? व्हेल में नहीं होता, जबकि ऑक्टोपस, स्क्विड और क्लाउन फिश में होता है। व्हेल समुद्र में रहने वाले एक स्तनधारी प्रणाली है जो सभी स्तनधारियों की तरह सांस केवल वायु में ले सकता है। व्हेलों के सिरों पर सांस लेने का एक छिद्र होता है जिसके द्वारा वह पानी की सतह पर समय समय पर आकर सांस लेता है। म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन शब्द का अर्थ होता है अनुवांशिकता गलती।
जब किसी जीन में के डीएनए में कोई स्थानीय परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। यह कोशिकाओं की विभाजन के समय आनुवंशिक गलती या किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है, या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से, या रासायनिक तत्व या आसपास से वायरस से भी हो सकता है। किस आईयूसीएन दस्तावेज में वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दिया जाता है? लाल सूची में दिया जाता है। आईयूसीएन द्वारा संकर ग्रस्त जातियों के रेड डाटा सूची या लाल सूची को जारी किया जाए। सन 1963 में गठित विश्व भर में पौधे और पशुओं की जातियों के संरक्षण की स्थिति सबसे व्यापक तालिका है। मलेरिया और काला ज्वर किससे होता है? पराजीवगण प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया इसका कारण प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ये प्रोटोजुआ मानव शरीर में लीवर तथा प्लीहा को संक्रमित कर देते हैं। इस रोग में लाल रोधी कोशिका तेजी से नष्ट होने लगता है। काला जार यह धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देसी रोग है जो लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी से होता है। भारत में कालाजार फैलाने वाली एकमात्र रोगवाहक मक्खी है, जिसे बालू मक्खी से सैंड फ्लाई भी कहा जाता है। एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिका प्रक्रियाओं को डैश में कार्य करने में सहायता करता है, अलगाव करने में सहायक होता है। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कुछ कोशिकांग उपस्थित होता है। विषाणु एवं जीवाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधे तथा जंतु में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली दोहरी परत की एक झिल्ली होता है जो केंद्रक के चारों ओर से घिरे रहते हैं। इसके द्वारा केंद्रक कोशिका द्रव्य से अलग हो जाता है। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में किया था। इसे 5 जून से 16 जून तक एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। पैरामीशियम डैश के द्वारा प्रजनन करता है। ये जो है द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। पैरामीशियम एक कोशिका प्रोटोजुआ संघ का प्राणी है। इसमें केंद्रक का अभाव होता है। यह सीलिया की सहायता से गति करता है। यह साइटोपाइज नामक अंग से अवशिष्ट पदार्थ को त्याग करता है। यह द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकट्स यानी सूखा रोग होता है। लोहा आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर क्षमता होता है। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छर की डैश प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। ये जो है एडीज मच्छर के कारण होता है। एडीज यह जीका वायरस रोग और चिकनगुनिया होता है। कुलेक्स मच्छर से फाइलेरिया रोग होता है। हेमोगोगस से येलो बुखार होता है। एनाफ्रीज मच्छर से डेंगू होता है। किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मणके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। बीजांड किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होता है जहां मादा प्रजनात्मक कोशिका का निर्माण होता है। किसी भी प्रारूपिक पुष्पों में उपांगों का 4 वक्र उपस्थित होता है। बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग जायांग होता है। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाता है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? थायराइड होता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, अधिवृक्क ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा होता है? सहस्त्रपाद यानी मिलीपेड जो है ऑर्थोपोडा है। यकृत प्रणाव फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है। जोंक कीट ये फाइलम एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। घोंघा मोलस्का संघ के अंतर्गत। सहस्त्रपाद संधिपाद ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक प्रारंभिक स्रोत है? पवन ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन यह सभी प्रारंभिक ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा, ऊष्मीय शक्ति ऊर्जा ये सभी प्रारंभिक ऊर्जा के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? पुरकिंजे ने किया। पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था जिसका उपयोग जीवित कोशिका के लिए किया गया। लुवेनहोक ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की खोज किया।
एक कोशिकीय मीठे पानी के जीव और अधिकांश पौधे कोशिका द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? परासरण विधि का प्रयोग यानी ओस्मोसिस का प्रयोग होता है। यह दो विभिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विषम प्रक्रिया है जो अर्ध परागम्य झिल्ली के द्वारा होता है। अणु कम सांद्रता वाले विलय से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ गति करता है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? जीभ में होता है। जीभ एक पेशी होता है जो भोजन को चबाना और निगलने में भी सहायता करता है। जीभ मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, व कसैले सभी प्रकार के स्वाद का अनुभव इसमें विद्यमान स्वाद नलिकाओं के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मेढक करता है। खरगोश, हिरण, मोर फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं जबकि मेढक अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मछली गलफरों के द्वारा श्वसन करती है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग होता है? एपिडर्मिस का प्रयोग होता है। लैरिंक्स एक स्वर यंत्र होता है। क्वाड्रिसेप्स ये मांसपेशी है। कीरेटिन प्रोटीन होता है। एपिडर्मिस मानव शरीर की त्वचा होता है। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण यानी कि सीड कोट बनता है? भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रोय बनता है। बीज संरचना 3 संरचनाओं से बना होता है। बीज शरीर रचना विज्ञान के 3 घटक है: बीजावरण, भ्रूण और एंडोस्पर्म। वर्ष 2014 में भारत के आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। वर्ष 2014 के मार्च महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत उन 11 देशों में शामिल है जिसे वाइल्ड पोलियो विषाणु से मुक्त प्रमाणित किया गया है। पावो क्रिस्टस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? मोर के रूप में जाना जाता है। मोर को पावो क्रिस्टस कहा जाता है। कबूतर का वनस्पति वैज्ञानिक नाम कोलबिंडी होता है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलोरिस होती है। वन मानुस का वैज्ञानिक नाम ओरंगटून होता है। अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। मिर्गी एक ऐसी बीमारी जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और बार बार दौरे आने का कारण बनता है। मिर्गी एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल बीमारी होता है। मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन पीसीकल्चर कहलाता है। तो ये जितने भी जो है विज्ञान के प्रश्न है यानी बायोलॉजी के, ये सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कल कौन सा टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर वीडियो आ जाएगा। उसके बाद ये सारे हम हर टॉपिक के इस वीडियो से बुक से करा देंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। और इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ अभी जो टाइम में समय बचा हुआ है लगभग 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है, इसको इतना ही आप अगर लगभग डेली जो है 4-4 घंटे आप जीएस कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका जीएस बहुत बढ़िया आने वाला है। लेकिन बहुत लोग तो बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपना जीएस में स्कोर पाना चाहते हैं क्योंकि अब देखिए सभी लोग को जीडी में स्कोर जो है, रीजनिंग में भी बढ़िया सबका स्कोर होता है, हिंदी में भी बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट बच जाता है। एक मैथ भी लगभग मान के चलिए अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बना ले, लेकिन सबसे जो सबका घटिया जाता है वो जीएस ही जाता है। इसलिए जीएस पर कमांड करना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएस जब तक कमांड नहीं कीजिएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान इन सभी नॉर्थ वालों को बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, इसलिए आपको अपने जीएस पर कमांड करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, एक बार जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लास्ट में एंड स्क्रीन में वो वीडियो भी आ रहा होगा, ये सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत फायदा होने वाला है। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये सभी का कितना महत्व था। इन सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा देंगे, इसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।